से ज़्यादा ही किया है सर इन्होंने, मदर टच दिया है जो हमें चाहिए था सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी मदर को मिस करता है यहाँ पे आके, तो इन्होंने वो मदर टच दी है, इसलिए मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड। मेरे अकॉर्डिंग तो सर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बचपन स्कूल में ही एडमिशन करवाएं बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है। एंड बचपन प्ले स्कूल की बात करूँ तो इट्स वेरी क्रिएटिविटी की जहाँ बात आती है वहाँ स्कूल का नाम आता है। आई थिंक बच्चे बहुत क्रिएटिव बनते हैं हर फील्ड में। अभी यहाँ बेबी शो ऑर्गेनाइज हुआ था एंड बच्चों ने हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस स्कूल। अगर बच्चों के लिए हम किसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्कूल इन टोहाना, वी विल से दैट। आई थिंक प्राइस स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर है बच्चों के लिए। सैंडपिट जोन एक्टिविटीज़ की जब बात आती है तो जैसे बच्चों को प्ले में गेम्स कराना, बैकवर्ड काउंटिंग सिखाना, आई थिंक बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, तो बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों को प्ले में सिखाई जाती है। हम बर्डनाइज नहीं कर सकते ना बच्चों को कि हम पर्टिकुलरली उनको राइम सिखा रहे हैं, ऑरली करा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं वो प्ले में सीखते हैं। प्ले स्कूल की बात आती है तो दैट इज़ द बेस्ट स्कूल मैं कहूँगी इन टोहाना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रट्टे का तो कभी है ही नहीं। जो बच्चों को खेल खेल में ही यहाँ सिखाया जाता है, बच्चों को लगता ही नहीं है कि हम पढ़ने आए हैं या कुछ कर रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है उनको हम खेल के ही आए हैं, और खेल खेल में ही सब कुछ वो सीख जाते हैं यहाँ पे आके। उनको कुछ अलग नहीं लगता है कि हम कहीं हम पे बोझ डाला जा रहा है या हमें रट्टा लगवाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उनको लगता है हम खेल के ही आए हैं, और वो वैसे ही वो खेल घर में भी जारी रखते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे आके करते हैं। प्लान नहीं है कि हम स्कूल को बड़े सतर पे ले जाएंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार हम जो है प्लेवे स्कूल फर्स्ट और सेकंड तक ही हमारा रहेगा, और हमारी जो टीम है, जो एक्सपर्ट है, जो पीछे R&D है, वो बच्चों के बचपन को संवारती है। यानी कि हमने बचपन का जो सिस्टम है उसको संवारना है। बड़े स्कूल का अभी हमारा कोई प्लान नहीं। अगर बचपन से बच्चा ग्रेजुएट होकर फॉर्मल स्कूल में जाता है तो उसकी पूरी नींव पक्की होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए जब हम मकान बनाते हैं तो नींव पक्की होगी तो बिल्डिंग हमारी अच्छी बनती है। उसी तरह से अगर बच्चे की नींव पढ़ाई में बचपन में अगर बच्चा आता है तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि वो किसी भी फॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेने के लायक हो जाता है। बचपन बार बार नहीं आता। प्रत्येक माता पिता अपने नन्हों की शिक्षा के लिए चिंतित रहते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्लेवे स्कूल है, कौन सा प्लेवे स्कूल चुनें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रतिया रोड स्थित मार्वल कॉलोनी के बचपन प्लेवे स्कूल में, और यहाँ आज बच्चों का जो है वार्षिक परीक्षा परिणाम निकाला गया है। क्या बचपन स्कूल जो दावे करता है सुविधाओं को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जो दावे हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर बचपन मैनेजमेंट के, बचपन स्कूल के, क्या वास्तव में वो दावे सही सिद्ध होते हैं? ये बच्चों के माताओं से जान लेते हैं कि यहाँ पर उनके नन्हों को किस तरह शिक्षा दी जाती है, किस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं, और वर्तमान की जो शिक्षा है क्या वास्तव में उसी शिक्षा पर बचपन स्कूल चल रहा है और वैसी शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। नमस्कार मैम, आपका बच्चा यहाँ कितने साल से पढ़ रहा है? 1 साल से पढ़ रहा है सर, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस स्कूल। 1 साल से यहाँ पर? हाँ जी, 1 साल से सर यहीं पे आपने यहाँ बच्चे को डाला तो बचपन स्कूल ने जो बातें कही थी बच्चों को ये करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा, क्या वो सभी बातें सही हैं? यहाँ पर वो चीज़ें मिल रही हैं बच्चों? उनसे ज़्यादा ही किया है सर इन्होंने, मदर टच दिया है जो हमें चाहिए था सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी मदर को मिस करता है यहाँ पे आके, तो इन्होंने वो मदर टच दी है, इसलिए मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। शिक्षा की बात करें, जो वर्तमान में ई-लर्निंग की बात करें या किताबें आजकल जो बोलती हैं, मतलब प्रैक्टिकली हर बच्चे को क्या वास्तव में वो यही करवाया जाता है? बिल्कुल करवाया जाता है सर। जो बच्चे जो माता पिता अपने नन्हों की शिक्षा के लिए स्कूल तलाश रहे हैं, प्लेवे स्कूल, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? मेरे अकॉर्डिंग तो सर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि बचपन स्कूल में ही एडमिशन करवाएं बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहीं से टोहाना से बिलोंग करते हैं। नमस्कार मैम, आपका बच्चा कितने साल से पढ़ रहा है? शी इज़ 3 years old एंड 1 year से वो यहीं पर है। एंड बचपन प्ले स्कूल की बात करूँ तो इट्स वेरी क्रिएटिविटी की जहाँ बात आती है वहाँ स्कूल का नाम आता है। आई थिंक बच्चे बहुत क्रिएटिव बनते हैं हर फील्ड में। अभी यहाँ बेबी शो ऑर्गेनाइज हुआ था एंड बच्चों ने हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस स्कूल। अगर बच्चों के लिए हम किसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट स्कूल इन टोहाना, वी विल से दैट।
अलग क्या है स्कूल के अंदर, औरों से अलग क्या है? आई थिंक प्राइस स्मार्ट क्लासेस यहाँ पर है बच्चों के लिए। सेंटपिट जोन एक्टिविटीज़ की जब बात आती है तो जैसे बच्चों को प्ले में गेम्स कराना, बैकवर्ड काउंटिंग सिखाना, फॉर आई थिंक बैकवर्ड काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, तो बहुत चीज़ें हैं जो बच्चों को प्ले में सिखाई जाती है। हम बर्डनाइज नहीं कर सकते ना बच्चों को कि हम पर्टिकुलरली उनको राइम सिखा रहे हैं, ऑरली करा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे जो बच्चे सीखते हैं वो प्ले में सीखते हैं। प्ले स्कूल की बात आती है तो दैट इज़ द बेस्ट स्कूल मैं कहूँगी इन टोहाना। रट्टा प्रणाली की बात करें मैम, शुरू से ही बच्चों को रट्टे लगवाने, ऐसा सुनने में आता है कि बच्चों को रट्टा प्रणाली पर, क्या बचपन स्कूल में इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रट्टे का तो कभी है ही नहीं। जो बच्चों को खेल खेल में ही यहाँ सिखाया जाता है। बच्चों को लगता ही नहीं है कि हम पढ़ने आए हैं या कुछ कर रहे हैं। वो ऐसे लग रहा है उनको हम खेल के ही आए हैं, और खेल खेल में ही सब कुछ वो सीख जाते हैं यहाँ पे आके। उनको कुछ अलग नहीं लगता है कि हम कहीं हम पे बोझ डाला जा रहा है या हमें रट्टा लगवाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उनको लगता है हम खेल के ही आए हैं, और वो वैसे ही वो खेल घर में भी जारी रखते हैं, वैसे ही वो यहाँ पे आके करते कितने साल से आपका बच्चा यहाँ पर? हैं। 1 साल से पढ़ रहा है मेरा बेटा। जब बच्चा पहली बार आता है तो वो रोता है, क्या जब बच्चा रेगुलर आने लगा है, बच्चे को एक शौक होता है कि वो स्कूल में जा रहा है, यहाँ पर उसे कलरफुल माहौल, अच्छा शांतपूर्ण माहौल दिखाई देता है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा बच्चा पहले बहुत रोता था कि मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है। अब वो रात को नींद में भी बोलता है मम्मी मुझे प्ले में जाना है। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि हाँ मुझे, अब वो एक्साइट होता है कि हाँ हर रोज़ मुझे प्ले में जाना है। बल्कि वो वापस आते रोता है कि मुझे नहीं जाना, नहीं है वापस घर, मुझे प्ले में ही रहना है। तो इतना फ़र्क आ गया उसके बिहेवियर में कि वो खुद से कहता है कि हाँ मुझे जाना है प्ले। तो क्योंकि यहाँ पे उसको ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा अच्छे टीचर्स हैं, इतना अच्छा उसको सीखने को मिलता है कि वो एक्साइट होता है कि हाँ मुझे लेके जाओ प्ले में, ना कि मैं घर नहीं रहना चाहता। अनेक माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो स्कूल में डालना चाहते हैं, वो बचपन को ही क्यों चुने, क्या कहना चाहेंगे? मैंने और भी देखे यहाँ पे प्ले वे, बट जो इनका मेथड ऑफ टीचिंग है, जो खेल खेल में सब बच्चों को सिखाना, मतलब बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो सीख रहा है, और वो खेल खेल में ही नंबर्स, काउंटिंग्स, ABC, राइम्स, ऑडियो विजुअल इनका रूम है, उसी में वो सब कुछ सीख जाता है। ये ज़्यादातर प्लेवे में होता नहीं है, उनको क्लासरूम वाला फीलिंग नहीं ये आता। कहना गलत नहीं होगा कि बचपन प्ले स्कूल बेस्ट स्कूल ही ना बने? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। टोहाना का सबसे बेस्ट प्ले स्कूल बचपन ही है। तो सुना आपने बच्चों की माताओं को कि उनका बच्चा जब पहले दिन स्कूल में आता था तो डरता था, रोता था, लेकिन बचपन स्कूल में एक ऐसा माहौल यहाँ के बच्चों को दिया जाता है जिसके बाद बच्चा स्वयं जो है स्कूल की ओर आता है और अच्छी शिक्षा यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है, ऐसा बच्चों की माताओं ने बताया है। हम स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं। तो स्कूल के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश सचदेवा जी। नमस्कार सर, आज बच्चों का परीक्षा परिणाम आपने घोषित किया है। बच्चों की माताओं ने बताया कि आप वास्तव में ही बचपन स्कूल जो है, जो वायदे जो करता है उन पर खरा उतर रहा है। एक मांग और अब होने लगी है कि अब बचपन स्कूल की जो क्लासें हैं वो बढ़ाई जाए, ताकि बच्चा जो है माता पिता का इसी स्कूल में ही रहे और आगे की जो कक्षाएँ हैं वो रेगुलर यहीं लगा सके। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अगले साल के अंदर नई कक्षाओं में प्रवेश लेना है, और हमारे शहर के सभी पेरेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने बचपन के पूरे स्टाफ के साथ बड़ी सूझबूझ के साथ स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाया। आज ये डिमांड उठने लगी है कि क्या हम कोई बड़ा स्कूल खोलने की तैयारी में हैं, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासों में जाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो चाहते हैं कि हमें स्कूल ना बदलना पड़े, इसी स्कूल में हमारे बच्चे बड़ी क्लासों में भी जाएं। देखिए, जो हमारा बचपन की जो हमारे पास फ्रेंचाइजी है जिसका पूरा नियंत्रण दिल्ली से होता है, इनकी 1200 प्लस ब्रांचेज हैं। बचपन की R&D बचपन के ऊपर ही रहती है कि बचपन में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उठना बैठना, पेंसिल पकड़ना, उसके माइंड को डेवलप करना। यानी कि हमारा काम बच्चे की मेंटलिटी को बढ़ाना, ताकि आने वाले समय में वो किसी भी कठिनाई से लड़ने के लिए तैयार हो। कंपटीशन का युग हो रहा है, अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन मिल जाए। बच्चे का हम लोग ब्रेन को बूस्ट करते हैं। अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम स्कूल को बड़े स्तर पर ले जाएंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार हम जो है प्लेवे स्कूल फर्स्ट और सेकंड तक ही हमारा रहेगा, और हमारी जो
टीम है, जो एक्सपर्ट है, जो पीछे R&D है, वो बच्चों के बचपन को संवारती है। यानी कि हमने बचपन का जो सिस्टम है उसको संवारना है। बड़े स्कूल का अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। यानी कि यूँ कहूँ कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला कोई आपका अभी उद्देश्य नहीं है? नहीं, बात आगे दौड़ पीछे छोड़ की बात नहीं है। बात है कि हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हमें अपनी एक्सपर्टाइज को शहर के बच्चों को देना है, अपनी सर्विसेज देनी है, ताकि जो बच्चे हमसे पढ़ के जाएं वो किसी अच्छे स्कूल में जब एडमिशन लेंगे तो एक कंपटीशन होता है, उसके अंदर भी उसके टेस्ट होते हैं। अब तो पेरेंट्स के भी टेस्ट होने लगे हैं, तो वो उस कंपटीशन में लड़ने को लिए तैयार रहे। अच्छे स्कूल में जाने के लिए हम उसका बेस बनाते हैं ताकि जाते ही उसको एडमिशन मिल जाए, बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाए। हम पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं, हम सिखाते ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हमें अभी इसी को फोकस करना है, हमारी पूरी टीम इसी को फोकस करेगी। हाँ, आने वाले समय में हमारा टोहाना शहर में कुछ और प्ले वे खोलने का इरादा ज़रूर है। जैसे वो सूटेबल समय आएगा, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम शहर के अंदर कुछ प्ले वे स्कूल और अपने साथ जोड़ेंगे। हम पढ़ाते भी हैं, हम सिखाते भी हैं, लेकिन अभी बड़े स्कूल जो बड़ी क्लासों का स्कूल है, अभी ऐसा कोई दावा जो ये सचदेवा जी नहीं कर रहे हैं कि खोलेंगे। देखिए, बच्चों को ऐसा कलरफुल माहौल जब स्कूल के अंदर जो मिलता है तो बच्चे अपने आप ही जो है स्कूल की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन बचपन का एक उद्देश्य है कि नन्हे बच्चों को भविष्य में जो है प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, क्योंकि वर्तमान का जो समय है प्रतियोगिता का जो समय है और प्रतिभा में जो बच्चों की निखार लाना, फिलहाल बचपन का यही उद्देश्य है। बचपन स्कूल शिक्षा के साथ साथ, अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार और बच्चों को हर किसी कठिनाई से बच्चे निकल पाएँ, उनका उज्जवल भविष्य हो, ऐसा एकमात्र बचपन का उद्देश्य है। दिल्ली से जो है बचपन की हेड जो ब्रांच है वहाँ से मेरे साथ नीरू बाला मैम उपस्थित है। और मैं आपको बता दूं कि देश भर में जो बचपन की 1200 शाखाएं चल रही हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। मैम, ये जहाज लगा हुआ है बचपन के ऊपर, क्या वास्तव में बचपन का उद्देश्य है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार के साथ उनका भविष्य जो उज्जवल बनाना, उनको जो है अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाना? जी सर, बचपन में जब बच्चा एडमिशन लेता है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि उसको ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट दी जाए, ताकि हम उसको पूरी तरह से हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि अगर बचपन से बच्चा ग्रेजुएट होकर फॉर्मल स्कूल में जाता है तो उसकी पूरी नींव पक्की होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ के लिए जब हम मकान बनाते हैं तो नींव पक्की होगी तो बिल्डिंग हमारी अच्छी बनती है। उसी तरह से अगर बच्चे की नींव पढ़ाई में बचपन में अगर बच्चा आता है तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि वो किसी भी फॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेने के लायक हो जाता है। मैम, जब आपने स्कूल खोला, जब आपने ये ब्रांचेज बनाई, तो बच्चों के बचपन को किस तरह संवारा जाए? और अब की बात करें तो बचपन क्या क्या सुविधाएं, मतलब टूल्स की बात करूं, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक टूल्स चाहिए होते हैं। बचपन के बच्चों को संवारने के लिए आप क्या क्या टूल्स जो है, क्या आप जो है नया कर रहे हैं? बचपन में बच्चों के साथ जो हम टीचिंग एड्स के थ्रू हम उनको बहुत पढ़ाई करवाते हैं। हमारे टीचर्स को हम लोग समय समय पर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि टूल्स को कैसे यूज़ किया जाए। अगर मैं बचपन की बात करूं तो हमारे यहाँ पर मॉन्टेसरी टूल्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। हम अगर कहें बचपन के बारे में तो पहला प्ले स्कूल है जो टेक्नोलॉजी के साथ है, जिसमें हमारी सारी किताबें बोलती हैं, बोलने वाला पेन भी है। जब वो पेन जिस भी बुक के ऊपर रखा जाएगा तो मेरी किताब बोलनी शुरू करती है। पर वो पेन है वो घर पे बच्चा इस्तेमाल करेगा, स्कूल में मेरी टीचर्स उनको पढ़ाती हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हैं जिसके थ्रू हम पूरा बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और पढ़ाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चा इस उम्र में आता है 2 से 5 साल के बच्चे को जो हम सिखाते हैं वो नहीं सीख पाता, पर जो चीज़ वो देखता है वो उसके दिमाग में घर कर जाती है और वो काफ़ी देर तक रहती है। इस तरह से हम उनको पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, स्मार्ट क्लासेस के साथ हम उनको पढ़ाते हैं। और हम अभी लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है जो हम स्कूल में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो है वर्चुअल रियलिटी और रोबोट टाइप, जिसके थ्रू हम बच्चों को आगे आने वाले टाइम पर और धीरे धीरे हम उनको डिजिटलाइज करेंगे। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष को डिजिटलाइज होना चाहिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना बचपन से ही, मीन्स बचपन स्कूल में बचपन से ही बच्चों को डिजिटलाइज करना शुरू किया जाए ताकि हम पूरी टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकें। आपने बताया कि बोलने वाला पेन है जो बच्चे घर यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक ये कहें कि बच्चे के साथ 24 घंटे रहता है एक डिजिटल रूप के माध्यम से। जी देखिए, अगर मैं डिजिटल की बात करूं या टेक्नोलॉजी की बात करूं
पर टीचर की जगह टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। अब टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए भी मुझे टीचर चाहिए। अब वो पेन हमने इस सुविधा के लिए हमने घर के लिए दिया है ताकि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, उसकी वोकैबलरी अच्छी हो और वो नए नए शब्द सीखे। जैसे अगर वो पेन उसने एप्पल वाली पिक्चर पे रखा तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं बोलेगा कि आई एम एन एप्पल, वो बोलेगा आई एम एन एप्पल, आई एम रेड इन कलर, आई एम स्वीट टू ईट, इफ़ यू ईट मी एवरी डे आई विल कीप द डॉक्टर अवे। वो 4 चीज़ें और एडिशनल बताता है ताकि बच्चे के अंदर और भी ज़्यादा एप्पल को लेकर 4 बातें और वो सीखने को सीख सके। हम एक मांग और उठने लगी है अभी टोहाना में कि बचपन का जो क्लासें हैं वो बढ़ाई जाएं। क्या अभी बचपन को ही संवारेगा या अभी बड़ी क्लासों की तरफ भी ध्यान है? सर पहले तो हमें बचपन को ही संवारने की ज़रूरत है क्योंकि अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम लोग सब पैंडमिक के थ्रू हम लोग गुजरे हैं। अभी बच्चे फिर वो पुराने उसी मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं, चाहे वो LKG में जा रहे हैं या UKG में। तो अभी बच्चों को दोबारा से इस रूटीन में लाना है हमने। पहले हम चाहते हैं कि हम अपने बचपन को संवारें और फिर धीरे धीरे हम आगे अपनी क्लासेस बढ़ाते जाएं। तो सुना आपने कि फिलहाल जो है बचपन को किस तरह जो है बचपन की जो मैनेजमेंट संवारे उसको लेकर जो है कार्य जो है चलता रहता है। पहले भी बच्चों को अनेक सुविधाएं दी हैं और बचपन जो पेरेंट्स से दावे करता है बचपन उस पर खरा उतरे। और आप पूरा जो है स्कूल देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर एक शांत वातावरण और बच्चों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं, खिलौनों की बात करूँ, एक कलरफुल माहौल की बात करूँ तो वो बचपन स्कूल टोहाना क्षेत्र के नन्हों को प्रदान कर रहा है। और टोहाना क्षेत्र के जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के लिए जो है प्लेवे स्कूल तराशते हैं, अगर वो अपने बच्चों का दाखिला बचपन प्लेवे स्कूल में करवाते हैं तो बचपन स्कूल उनके जो है विश्वास पर जो है खरा उतरने का काम करता है। आप भी बचपन स्कूल में विजिट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।